खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अजीज़ों को सलाम। My name is Pastor Arif George and I am pastor to Open Door Family Church। और आज हमने किंगडम रिसोर्स सेंटर की क्लास की, इसमें हमारे साथ बच्चे थे, यंग थे, स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास, 9th and 10th। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ किंगडम रिसोर्स सेंटर क्लास, जिसमें विशाल ने एक ज़बरदस्त मैसेज भी नजात से रिलेटेड सुनाया कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। सो नजात के तलक से हमने खुदा के कलाम को, खुदा के बंदा मुबशर एवेंजलिस्ट जो है हमारे विशाल विक्टर, इससे सीखा। विशाल, आई एम वेरी हैप्पी टू दिस बॉय। सो विशाल से हमने कलाम भी सीखा और इसके बाद वी आर इन आर फैमिली टीवी प्रोग्राम पर्ल हंटिंग। और पर्ल हंटिंग के तलक से खुदा का कलाम बयान करता है कि एक शख्स जो है वो जब खेत में काम कर रहा था और उस खेत में जो कि उसका नहीं था उसे एक खजाना मिला, तो वो खजाना उसने लेकर वहीं पर दबा दिया। एंड ही केम बैक टू हिज होम, अपने घर गया। वहां पर उसने जो कुछ उसका था उसे सब कुछ उसने बेच दिया और आखिरकार उसने उस खजाने को पाने के लिए वो खेत ही खरीद लिया। सो पर्ल हंटिंग हमारा प्रोग्राम है फैमिली टीवी का, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो विशाल विक्टर हैं। सो हम विशाल विक्टर को खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम पर्ल हंटिंग एंड आई विल आस्क यू सम शॉर्ट क्वेश्चंस एंड सम लेंथी क्वेश्चंस। कुछ तो छोटे क्वेश्चंस होंगे और कुछ जरा लंबे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। सो सबसे पहले, व्हाट इज योर नेम? विशाल विक्टर। विशाल विक्टर, आपकी एज के बारे में, व्हाट इज योर एज? 23 years। 23 years ऑफ एज। और कैसे आपका रुझान चर्च की तरफ हो गया? मैं छोटा ही था, तकरीबन 2012 की बात है, 31 अप्रैल की बात है। पाकिस्तान एवेंजेलिकल चर्च में एक बच्चों का क्विज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। ग्रेट। जो कि पास्टर इरशाद जॉन साहब ने उसको अरेंज किया, जिसमें मैंने गीत कंपटीशन में हिस्सा लिया। और वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था कि जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम गीत गाना था, फर्स्ट टाइम परफॉर्म करना था। उसमें मैंने गीत गाया और खुदा ने उसी वक्त मुझे चुन लिया। और आज खुदा का शुक्र है, खुदा की मर्ज़ी से, खुदा के फजल से आज मैं उसी चर्च में जहाँ पर मैंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया था, मैं एज अ क्वायर डायरेक्टर खुदा की खिदमत को सरअंजाम। दिस इज गुड, वेरी गुड टेस्टिमनी कि जहाँ से आगाज किया, जहाँ पर बीज को लगाया गया, वहीं पर बीज जो है वो एक तनावर पौधा बन गया। जहाँ पर हारमोनियम के बगैर प्रस्तुत की गई, आज विशाल को मैंने देखा है, ही इज वेरी गुड वर्शिपर, बड़ा जबरदस्त वर्शिपर है। और विशाल के ताल्लुक से अगर मैं बयान करूँ तो विशाल के डैडी जो हैं, ही हैज बीन माय फ्रेंड, मेरे अर्ली एज के, यंग एज के दोस्त हैं। और विशाल, ही हैज सम क्राइसिस इन पास्ट में कुछ क्राइसिस विशाल की जिंदगी में आए। सो जरूर हम उन क्राइसिस के बारे में भी विशाल से पूछेंगे कि कौन से क्राइसिस थे और कैसे क्राइसिस में से होकर विशाल ऊपर खुदा की खिदमत कर रहा है, ये भी हम विशाल से जानते हैं। खुदावन में जो मसीह में होते हैं उनमें बहुत सी मुश्किलात जो है वो भरपा हो जाती, खड़ी हो जाती। ख़ास तौर पर मसीही जो खिदमत गुजार होते हैं, मसीह में पैबस्त लोग होते हैं, खुदा की खिदमत करने वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर खुदावन की ज़िंदगी को देखें, यीशु की ज़िंदगी को देखें, तो काफ़ी मुश्किलात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी, जो कि तानाज़नी, जो कि मुखालफत की सूरत में, जो कि उसको ऐसी मुश्किलात के उसको सलीबी मौत तक ले गए। खुदावंद यीशु मसीह की अगर सफरिंग्स को देखें तो सफरिंग मोर देन और मोस्ट देन एनी अदर, किसी और से ज्यादा मुश्किलात, जितनी मुश्किलात मैं समझता हूँ विशाल, जितने खुदावंद यीशु मसीह ने मुश्किलात देखी, जितने क्राइसिस को देखा, हत्या के जान देनी पड़ी, ऐसा तो किसी ने। और कलाम बयान करता है कि उसने दूसरों के लिए अपनी जान दे दी, हालांकि उसमें कोई गुनाह नहीं था। प्लीज कैरी ऑन, दिस इज वेरी गुड। तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी में जब मैं खुदावन के लिए चुना गया तो मेरे घर वालों को नहीं था पता कि ये जो है वर्शिप के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
मैंने लेट नाइट सीखने के लिए काफ़ी जो है लोगों के पास गया, काफ़ी गैदरिंग्स में, काफ़ी महफिलों में वगैरह में मैंने अटेंड की, बैठा सीखने के लिए। तो जब खुदावन के लिए सीखने के लिए मैं जाता तो काफ़ी मुश्किलात को मैं फेस करता, जो कि डिग्रेड करने की सूरत में, जो कि कुछ ना सिखाने की वजह से दूसरे सीनियर्स करते थे। मैंने काफ़ी मुश्किलात को देखा, लेकिन इसमें खुदावन की मर्ज़ी थी कि खुदावन ने अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना था। फैमिली की तरफ से भी काफ़ी क्राइसिस थे कि उनको पता नहीं था मैं खिदमत के लिए अपने आप को रेडी कर रहा हूँ, खुदावन के काम को सीख रहा हूँ। तो जब लेट नाइट घर जाना तो दादा ने मेरे जो है वो मुझे डांटना मारना कि इतनी लेट तू कहाँ से आया है, क्योंकि मेरी एज काफ़ी छोटी थी। तो जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज उसके फजल से, उसकी मेहरबानी से मैं खुदा की खिदमत को कसरत के साथ सर अंजाम दे रहा हूँ। तो ऐसे कौन से उस्ताद, क्योंकि बाज़-औक़ात बहुत से लोग बाज़-औक़ात हम सवाल भी नहीं करते और बहुत से लोग भूल भी जाते हैं। इन म्यूज़िक आपके, अगर मैं समझूं, दिस मस्ट बी वी मस्ट अप्रिशिएट द पीपल हु गिव अस स्टैंड, जो हमें स्टैंड देते हैं, हमें उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर इवन मैं जब भी खुदा के खादम लाल मसीह का नाम लेता हूँ तो मैं आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, बिकॉज गॉड रूल ने मुझे बताया कि इस शख्स ने तेरे लिए दुआ की। सो अगर हम अपने उस्तादों को, अपने बुजुर्गों को भूल जाते हैं तो ये भी मुनासिब नहीं। सो विशाल, आपके म्यूज़िक में कौन से ऐसे टीचर जिन्होंने आपको बूस्ट किया, आपको कहा कि नो यू कैन डू समथिंग, अपने उस्ताद के बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले पास्टर शाहजहान साहब ने मुझे उस्ताद नईम जूलियस साहब के पास जो है वो स्टार्टिंग के लिए लेकर गए। हम 3 लोगों को, भाई नुमान थे, भाई अकमल थे और मैं था। बारिश हो रही थी और अचानक ही खुदा के खादम ने कहा कि मैं आपको जो है, आपने गीत गाया तो आप सीखो। वो हमें अपने उस्ताद के पास ले गए, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं थी। वो जानते थे उस्ताद नईम जूलियस को कि ये हमारे मोहल्ले में ही है और ये गाते हैं, अच्छा गाते हैं। तो उनके पास ले गए, उनसे स्टार्ट किया। फिर वो भी काफ़ी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी बिज़ी थे, जॉब भी करते थे, परमानेंट एम्प्लॉय थे LCB में। तो उनसे फिर जो है सेंट जोसेफ स्कूल में सराशर सलीम नाज साहब के बेटे जो हैं साहबजादे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उनसे फिर मैंने बाकायदा तौर पर म्यूज़िक का जो है आगाज़ किया, उन्होंने मुझे काफ़ी ऐसी डीपली गहराई की बातें बताई, जिनसे जो है मेरी इल्म में जो है और इजाफा हुआ और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और गाए बगाए वो डेली मुझे जो है इस तलक से, मुझे म्यूज़िक के तलक से, वर्शिप के तलक से मुझे डेली गाए बगाए आते रहते और मुझे सिखाते रहते थे। उनकी मेहनत से, उनकी और इन उस्तादों की हौसला अफजाई से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच विशाल। सरमन आपका लाइव हमने अपने पेज पे फैमिली TV पे चलाया है और अब आपका इंटरव्यू भी किया गया। और इन कमिंग डेज वी विल मीट अगेन एंड हैव सम ब्लेस्ड डिस्कशन अगेन। सो जब आप फैमिली TV को देखते हैं, पर्ल हंटिंग प्रोग्राम है हमारा, और हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं जिसमें पर्ल हंटिंग है, लर्निंग पॉइंट में हम इंग्लिश भी सिखाते हैं, उर्दू बाइबल, इंग्लिश बाइबल और सोशल एजुकेशन में भी हम काम कर रहे हैं। सो जब आप खुदा की आवाज़, जिसमें हम खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं, खुदा के कलाम को प्रोग्राम आप देखते हैं, पर्ल हंटिंग देखते हैं, लर्निंग पॉइंट देखते हैं, तो ज़रूर फैमिली TV को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को चला दें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू वेरी मच विशाल फॉर बीइंग विद अस। गॉड ब्लेस यू। आमीन।